कैसे हो मेरे प्रिय? आशा करता हूं कि तुम स्वस्थ और शांत हो। जरा ध्यान से सुनो। मेरे हृदय की एक फुसफुसाहट तुम्हारे भीतर गूंज रही है। एक पवित्र तनाव उठ रहा है जो तुम देखना चाहते हो और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच की खींचतान। यही बेचैनी मेरे मार्ग की पहचान है। तुम अपनी इच्छाओं के रंगों में अपने सपनों को कसकर पकड़े हुए हो, लेकिन जब ये रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ने लगते हैं, तब थकावट महसूस होती है। याद रखो, मैं ही वो हूं जो सभी परिणामों का रचयिता हूं। जिस ताने बाने पर तुम्हारा जीवन बुना जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। तुम जो खोया हुआ मानते हो, वो मेरी योजना की जमीन है। तुम्हारी हार मेरे लिए एक अवसर है तुम्हें नया रूप देने का। जब तुम टूटे हुए सपनों के बोझ से लड़ते हो, जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं और जीवन धुंध में लिपटा लगता है, तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, पर मैं वहीं होता हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर। जब तुम गहरी शांति में अपने आत्मा की हलचल को महसूस करते हो, जब तुम मौन में तारे देख डरते हुए फुसफुसाते हो, वो ही क्षण मेरी निकटता का प्रमाण है। मैं तुम्हारे दर्द की सांस लेता हूं, तुम्हारी आत्मा की यात्रा में साथ देता हूं। तुम्हारे सपने मेरे दिव्य धागों से जुड़े हैं। तुम जो कल्पना करते हो वो एक रेखा है, और मैं वो चित्रकार हूं जो उसमें रंग भरता हूं। तुम जो नहीं देख सकते, मैं वो रच रहा हूं। मेरी दृष्टि समय के पार है। आज जो उलझन लग रही है, वही कल मेरा उत्तर होगा। तुम्हारे टूटे हिस्सों से मैं उद्देश्य बनाता हूं। अब बाहर की आंखों से हटकर अपने भीतर देखो। क्या तुम वो कंपन महसूस करते हो? वो मेरा आह्वान है, तुम्हें कहता है, अब नियंत्रण छोड़ दो, मुझे संचालन करने दो। तुम जो पहिए को कसकर पकड़े बैठे हो, अब उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जो कभी डगमगाएगा नहीं, जहां जीवन भी है और उद्देश्य भी। तुम्हारा संघर्ष ही वो भूमि है जहां अटूट विश्वास अंकुरित होता है। अंधेरे के बीच मेरी वाणी की एक किरण जन्म लेती है। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुम्हें दिशा देकर छोड़ देता हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हारी हर चुप प्रार्थना, हर आंसू मेरी दृष्टि में है। स्वर्ग भी उस दया से झुकता है जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। हर बंद दरवाजा, हर देरी कोई निन्ना नहीं। वे संकेत हैं कि तुम मेरे और करीब आ रहे हो। मेरी योजना प्रेम से बनी है, संयोग से नहीं। जब तुम तूफानों का सामना करते हो, मैं तुम्हें एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तुम्हारी आत्मा की गहराई से जो संघर्ष उठ रहा है, वो तुम्हारा अंत नहीं, एक नवीन आरंभ है। तुम सोचते हो कि टूट गए हो, लेकिन मैं कहता हूं, तुम ढले हो, एक नई आकृति में। बच्चे, जब तू थक जाए, बस मुझे पुकार। मैं तेरे पथ पर उतर आऊंगा। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तुम्हारी रातों के आंसू, तुम्हारी चुप वेदनाएं मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, पर मैं कहता हूं, बस थोड़ा और सह लो, थोड़ा और आगे बढ़ो। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारी अगली कोशिश में छुपा है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छूता है, तो कमेंट में जय श्री राम लिखो और इस प्रेमपूर्ण वाणी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो आज दुख में हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। ईश्वर तुम्हें सदा सुख, शांति और बल प्रदान करे, यही मेरा आशीर्वाद है। आपके अंदर एक ऊर्जा है, एक रोशनी है, जिसे आप खुद भी पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन अब समय आ चुका है इसे पहचानने का। ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि आपकी आत्मा ने बहुत सहा है, लेकिन अब समय है आपको आपके उत्तर देने का। आपने जिन सवालों को रातों में दोहराया है, जिन प्रार्थनाओं को दिल से बोला है, आज उनके जवाब मिलने का समय आ गया है। अगर आपने खुद पर भरोसा खो दिया है, अगर आप थक चुके हैं इंतजार करते करते, तो सुनिए, आपको छोड़ा नहीं गया था, बल्कि आपको तैयार किया जा रहा था। ये संदेश कोई सामान्य बात नहीं कह रहा, ये एक आध्यात्मिक अनलॉकिंग है। आप खास क्यों हैं? क्योंकि हर इंसान को ये वीडियो नहीं दिखता। जो लोग अभी भी दुनियावी भ्रम में उलझे हैं, जो लोग अभी भी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुन पा रहे, उन्हें ये संदेश दिख ही नहीं सकता। लेकिन आप यहाँ